नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। भाई आज लेके आया हूँ एक ऐसी गाड़ी देखकर तो आप समझ ही गए हो कि कौन सी गाड़ी है ये। पहली बात तो ये कि सन 2008 में रतन टाटा जी ने, जो हमारे देश के एक बहुत ही प्रेस्टीजियस इंसान है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था क्योंकि उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट क्या था कि वो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे और बगल में उनके कोई बंदा बाइक पे अपने वाइफ को लेके पीछे और 2 बच्चों को लेके बारिश में भीग रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो चीज़ देखी और उन्होंने मन में सोचा कि क्या मैं कोई एक ऐसा पैसेंजर व्हीकल बना सकता हूँ जो मतलब इतना सस्ता हो कि एक बाइक वाला बंदा उसे अफोर्ड कर सके। बस तब से क्या था कि उन्होंने सोचा और उसको कर दिखाया। 2005 में उन्होंने एस लॉन्च करी थी, जो कि एक वो था लोड कैरिंग वाला व्हीकल था। लोड कैरिंग व्हीकल के मतलब जैसे ही उन्होंने वो डेवलपमेंट करी, मतलब वो उनका दिमाग ना चलने लगा था कि मेरे को कुछ ना कुछ करना है ऐसा कि जिससे मैं एक आम आदमी को एक गाड़ी के अंदर, ताकि बारिश से, धूप से, छाँव से, हर चीज़ से मैं बचा सकूं उसे। तो उन्होंने क्या किया भाई, 2008 में लॉन्च करी टाटा की नैनो, जिसको बोला गया कि लख टकिया कार है ये। मतलब इसकी जो कीमत थी वो 1 लाख रुपए और उस टाइम के $2,500 रखी गई थी। अब उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिलती थी और ये क्यों फेल हुई, मैं सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब मैं ये दिखा देता हूँ कि ये 2012 का मॉडल है। 2012 में एक जिसे कहते हैं बिल्कुल लो सेगमेंट की कार के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते थे रतन टाटा जी, अब मैं दिखा देता हूँ। गाड़ी के फ्रंट से अगर स्टार्ट करें तो भाई गाड़ी में मिल जाते हैं आपको हेलोजन बल्ब, हेलोजन ही इंडिकेटर मिलते हैं। आगे के साइड इसका इंजन नहीं होता है, इसका इंजन होता है जो पीछे के साइड होता है, जो 2014 या 15 के बाद इसका एक फेसलिफ्ट वर्जन भी आया था जिसको नैनो जेनेक्स के नाम से जाना गया था, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी गई थी, इवन लग्जरी फीचर्स डाल दिए गए थे। और इसके अंदर बेसिक फीचर आपको मिलते थे 2012 में। अब क्या क्या मिलते थे वो मैं आपको बता देता हूँ। बड़ी सी विंड स्क्रीन है जिसके ऊपर सिंगल वाइपर है, वाइपर की क्वालिटी भी एडिक्वेट है, कोई इशू वाली बात नहीं है। समय के साथ देखो चीज़ें ना पुरानी हो जाती हैं। साइड पोर्शन की अगर बात कर लें तो आपको इस फेंडर पे यहाँ इंडिकेटर मिल जाता है जो कि आपको हेलोजन मिलता है। 12 इंच के अंदर इसके अंदर टायर आते थे और इन टायरों के अंदर कोई भी डिस्क नहीं होता था, जो भी ब्रेक्स होती थी ड्रम ब्रेक्स होती थी। इस गाड़ी का ओवरव्यू किस प्रकार का है। पीछे की साइड अगर हम आ जाते हैं तो भाई ये 4 डोर में आती थी। जो गाड़ियाँ बेसिकली आती हैं वो 5 डोर के अंदर आती हैं। 5 डोर का मतलब ये है कि डिग्गी भी ओपन होती है, उनको बोलते हैं 5 डोर कार। ड्राइवर साइड डोर की तरफ आगे बता देते हैं कि ड्राइवर साइड डोर के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती थी। तो भाई यहाँ पे हैंडल अनलॉक करने के लिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कॉइन होल्डर एक तरीके से कह लो, या ग्रैब हैंडल जिसे पकड़ के दरवाजा बंद कर, यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाता था। और ये स्पेस अगर आप कंपेयर करोगे तो अल्टो के अंदर नहीं मिलता है। अगर हम इधर आ जाएं भाई, इसकी जो सीट पोजीशनिंग है वो काफ़ी ऊपर है। तो जैसे वैगनार के अंदर पोजीशनिंग रहती है वैसी इसके अंदर पोजीशन रहती है। इधर साइड की बात करें तो भाई इस टाइप का कुछ आपको इसका मिलता था अंदर का डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता था स्पेस सामान रखने के लिए, और यहाँ पे भी मिल जाता है आपको स्पेस सामान रखने के लिए। ये लॉक अनलॉक का स्विच है इसका, ठीक है। समय के साथ चीज़ें हो जाती हैं। ये आपको ब्लाइंड स्पॉट के लिए मिरर दे रखा है। जो स्टेयरिंग है इसके अंदर कोई भी पावर स्टेयरिंग नहीं आता है। इस गाड़ी के अंदर एसी भी आती है भाई, एसी के 2 वेंट दे रखे, मैनुअल एसी है, स्टीरियो इसके अंदर निकाल रखा है। और जो मेरे को इसके सबसे बढ़िया खासियत इसकी ये लगी कि इसके अंदर जो ORVMs हैं वो एक लग्जरी व्हीकल की तरह हैं। जैसे कि वैगनार, अल्टो के अंदर बेसिक आते हैं वो नहीं होते। ये कंपनी फिटेड जब बाहर से स्टीरियो लगवाते हैं तो एंटीना, ये रीडिंग लैंप हो गई जिसके अंदर LED लगा रखी है। ये आपके सनशेड है जिसके ऊपर कोई भी मिरर नहीं है। ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर कहाँ से आएंगे, बट टिकट होल्डर जरूर दे रखा है इन्होंने। मीटर के अंदर अगर बात कर ले तो भाई आपको 120 तक की स्पीड, जिसके अंदर इसकी अगर टॉप स्पीड बोली जाए तो 105 किलोमीटर की ही है। चेक इंजन लाइट और बाकी बेसिक लाइट। यहाँ पे कोई आपको ग्लव बॉक्स नहीं मिलता जो कि यहाँ पे मिलता है। आपको दिखा दें, यहाँ पे मिलते हैं आपको 2 कप होल्डर, 1 चार्जिंग सॉकेट और फ्रंट की 2 पावर विंडो। ये गाड़ी 4 गियर के अंदर आती थी, मतलब 4 गियर प्लस 1 रिवर्स, 4+1 के अंदर। यहाँ पे आपको मिल जाती है हैंड ब्रेक। थोड़ी सी पोजीशनिंग इसकी डाउन है, बट जो सीटिंग पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा एडिक्वेट है, कोई इशू वाली बात नहीं है। पीछे की तरफ अगर हम बात कर लें, पीछे की तरफ भाई बहुत अच्छा खासा स्पेस है। ये कह सकता हूँ कि 2 हट्टे कट्टे एडल्ट और 1 बच्चा, और अगर मेरे जैसे की बात करें तो भाई 3 एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं। लेग स्पेस की भी कोई कमी नहीं मिलेगी गाड़ी के अंदर। और जो इसके अंदर सीटिंग कंफर्ट है वो भी अच्छा है। जो हेडरेस्ट है वो फिक्स ही दे रखे हैं। और मैं बता दूं, जो ये जैसे आपको दिख रहा है ना, ये इसका बूट स्पेस है। ये एक्सेस पीछे से नहीं होता क्योंकि कोस्ट कटिंग के चलते ना इसको पीछे से लॉक किया गया था। बाद में जब जेनेक्स मॉडल आया था उसके अंदर इसको खोल दिया गया था। तो अगर आपको कुछ इसके अंदर सामान रखना है तो जैसे इसी के ऊपर से ही रखना पड़ेगा। ये हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है जो उस टाइम भी आती थी। साइड में ग्रैब हैंडल्स मिल जाते थे, और जो पीछे को है ये मैनुअली आपको अप डाउन करने पड़ते थे।
भाई इस साइड से गाड़ी कुछ इस प्रकार की दिखती है। के अंदर आता है भाई टोटल 624 सीसी का इंजन जो प्रोड्यूस करता है 38 पीएस की पावर और लगभग में 40-45 एनएम का टॉर्क। और जो इंजन बे है वो दिखेगा नहीं क्योंकि ये लॉक्ड है। अगर जेनेक्स मॉडल होता तो यहाँ से ये खुल जाता, फिर मैं आपको दिखा सकता था। दूसरी चीज़ अगर मैं बता दूँ आपको, इसकी आगे का जो डिग्गी है, डिग्गी में क्या क्या मिलता है वो भी। तो भाई ये है कुछ इस प्रकार का बोनट। यहाँ पे स्पेयर व्हील होता है, जो पेट्रोल भरता है वो यहाँ पे। अच्छा, पेट्रोल कैप पे भी एक चीज़ लिखी हुई है, वेंटेड कैप पद्मिनी। अब मेरे ख्याल से ये शायद जो फिएट की पद्मिनी आती थी वहाँ से इंस्पायर्ड है कुछ। और ये है इसका भाई एयर फिल्टर, एयर डक्ट है जिसके अंदर एयर जाती है। ये है इसकी भाई वाइपर की मोटर, हॉर्न, और ये आपका ब्रेकिंग ऑयल है, शायद ब्रेक ऑयल ही है, ब्रेक फ्लूइड है ये। और यहाँ पे भाई कुछ एसी का अल्टरनेटर लगा हुआ है जो आगे ही लगा हुआ है। तो भाई इसी वजह से जो नैनो को है ना कॉम्पैक्ट रखा गया था कॉस्ट कटिंग के लिए, कि ताकि हर कोई बंदा इसे अफोर्ड कर सके। इसीलिए जो इंजन बे है उसको पीछे शिफ्ट किया गया था। और भारत की ये एकमात्र ऐसी गाड़ी है जो रियर व्हील ड्राइव है, वो भी इतने कम रेट पे। वरना हमारे यहाँ पे रियर व्हील ड्राइव नहीं आती हैं, बहुत कम गाड़ियाँ हैं। पहले आती थी क्योंकि उनमें कॉस्टिंग ज़्यादा लगती थी, क्योंकि आगे इंजन होता था और डिफरेंशियल के थ्रू पीछे पावर पहुँचाई जाती थी। लेकिन इसके अंदर पीछे ही इंजन है और इसीलिए ये रियर व्हील ड्राइव है, वो भी सस्ती रियर व्हील ड्राइव। स्पेस का एडजस्टमेंट कुछ दिखा देता हूँ कि इस गाड़ी में कितना स्पेस है कितना नहीं है। अगर हम बात करें भाई, इस सीट को मैं अपने ड्राइविंग पोस्चर के हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। मेरा ड्राइविंग पोस्चर लगभग में ये रहता है, ठीक है। मेरी हाइट 5 फीट 7 इंचेस है। अब मैं पीछे बैठ के दिखाता हूँ कि कितना स्पेस बाकी रहता है। अगर मैं आगे वाली सीट उस हिसाब से सेट करूँ तो भी मेरे पास देखो कितना सारा आगे स्पेस है, लेग रूम भर भर के है भाई। अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है। तो इवन अगर मुद्दे की बात पे आए, आप अगर सेकेंड हैंड गाड़ी ढूंढ रहे हैं और आपको नैनो मिल जाती है बढ़िया कंडीशन में, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। उसके अंदर स्पेस अच्छा मिलेगा, मेंटेनेंस इसकी लो है। और दूसरी बात भाई, ये मजबूत लोहे के साथ आती है, तो बिल्ड क्वालिटी का भी आपको इशू नहीं रहेगा। बेशक ये 0 स्टार लेके आई थी, लेकिन जो मार्केट में भी कुछ गाड़ियाँ आ रही उनसे ये काफ़ी ज़्यादा सेफ है। भाई अब हम चला के दिखा देते हैं कि नैनो चलने में कैसी है। ग्राउंड में ही चलाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले भाई स्टार्ट होगी, थोड़ा लंबा सेल्फ लिया है इसने। 4 गियर आते थे इसके अंदर, गियरिंग पोजीशन वही है। भाई चलने में लाइक ऐसा फील हो रहा है, मतलब पीछे से कोई धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है। रियर व्हील ड्राइव का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है, ऐसा लगता है कि जैसे पीछे से कोई धक्का दे रहा है। और भाई चलने में ना बहुत निम्बल गाड़ी लग रही है, बट थोड़ी थोड़ी मुझे ऐसी फील आ रही है जैसे ऑटो चलाते ना आवाज़ में, क्योंकि इसका जो साइलेंसर है वो फट चुका है, वो शायद चेंज होगा अब, और चेंज होने के बाद ही सारी चीज़ें होंगी बढ़िया। लेकिन भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस नैनो का मेरे हिसाब से भाई सुपर्ब है। चलाने में नो डाउट बड़ा मज़ा आता है इस गाड़ी को। ऐसा लगता है, फील नहीं होता आपको कि ये एक छोटे सेगमेंट की कार है। छोटे क्या है भाई, भारत में सबसे जितना भी लो सेगमेंट होता है उस सेगमेंट की कार है। और यहाँ इतना ऊंचा नीचा रोड है, 12 इंच के इसके अंदर टायर हैं, फिर भी ये गाड़ी इतनी अच्छी तरीके से स्टेबल चलती है। आप तीसरे गियर में डाल देते हैं इसे, इंजन स्ट्रेस फ्री हो गया बिल्कुल। और अगर ये साइलेंसर इसका फटा ना हो ना भाई, तो इतनी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ये गाड़ी चले जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। चौथे में कुछ नहीं करूँगा, रीज़न ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा ना बम्स ज़्यादा हैं और इतने ऊपर खावड़ रास्ते में जा रहा हूँ। पुरानी गाड़ी हो चुकी है लेकिन फिर भी गाड़ी में फील है। इसको बहुत ज़्यादा अंडररेट किया गया था। रीज़न ये था कि लख टकिया बोलते थे इसे, लख टकिया, लाख रुपए की गाड़ी बोलते थे। बट जिसके पास नैनो है वही जानता है कि नैनो क्या चीज़ है, नैनो क्या चीज़ नहीं है। भाई ये तो पिकअप बहुत अच्छा है गाड़ी का, ये देखो हल्के से पंजे पे ब्रेकिंग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, क्योंकि ओवरऑल भाई डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक पे फर्क पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप बहुत प्यार से कंट्रोल कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो भाई मुझे तो भाई बड़ा मज़ा आया नैनो को चला के। और
जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है इसके अंदर बिल्कुल नॉर्मल स्टीयरिंग आता है। आप ये कह सकते हो कि जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के बाद ये गाड़ी स्टीयरिंग कब पावर में बदल जाता है पता नहीं चलता। मतलब आपको फील ही नहीं होगा कि ये स्टीयरिंग नॉर्मल स्टीयरिंग है, विदाउट पावर स्टीयरिंग है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।